अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 6 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसका जो प्रॉब्लम है 6.10 वो भी करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है ये हमारे पास इट इज़ कॉल्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। सही है, यानी अगर हम एक बॉडी को इनपुट दे, सही है, और उसका हमारे पास कुछ आउटपुट भी लाजमी निकलेगा ना, तो हमारे पास उसका जो फ्रैक्शन है ना वो हमारे पास एफिशिएंसी कहलाती है। सही है, आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें भी यही जो फ्रैक्शन है ना, ये हमारे पास एफिशिएंसी कहलाती है। सही है, ये हमारे पास एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करती है। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लिखा हुआ है? ये मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जो हमारे पास एफिशिएंसी का आंसर आता है वो हमेशा हमने परसेंटेज में निकालना होता है। तो इस वजह से परसेंटेज को हम कहते ही 100 है, तो इस वजह से हमने इसके साथ 100 लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम ना भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट और इनपुट का जो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो हमारे पास परसेंटेज में नहीं आएगा। तो इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100 हमने इसके साथ लाजमी करना होता है। तो ये था हमारे पास कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं। ये मैंने आपको एफिशिएंसी के बारे में बताया कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वी गिव टू अ बॉडी। सो अब हमने जो है प्रॉब्लम 6.10, ये हमारे पास हमारा मेन मकसद है। जो हमारा 6.10 प्रॉब्लम है, ये हमारे पास इस वीडियो का हमारा जो है मेन मकसद है बनाने का। सो हम आते हैं प्रॉब्लम 6.10 की तरफ। आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में, तो उसमें आप ये आखिरी क्वेश्चन है 6.10, इसको आप देख सकते हैं। सो अब हम करेंगे 6.10। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप, सॉरी मैसेज आ गए थे इसमें, इज यूज टू रन वाटर पंप। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक मोटर होता है, इधर डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास एक मोटर है, तो ये मोटर है, इसकी जो इसने जो है 1 हॉर्स पावर, इसके अंदर हमारे पास जो पावर लगी है, पावर जो है ये हमारे पास 1 हॉर्स पावर लगी है। सो अभी ये हमारे पास यूज़ हुआ है वाटर पंप को रन करने के लिए। तो जो वाटर पंप टेक्स टाइम जिसने लगाया है वो हमारे पास 10 मिनट्स इसने लगाए हैं टाइम का, और टैंक को भरने के लिए ये हमारे पास एक टैंक है। सही है, इस टैंक को भरने के लिए इसने 10 मिनट लगाया और पावर जो है 1 हॉर्स पावर इसने यूज़ की है। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो हमारे पास 800 लीटर्स है, यानी वॉल्यूम इसका। और जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो हमारे पास है 15 है शायद, हाँ 15 मीटर। सही है। सो हमने अभी क्या किया है कि हमारे पास एक मोटर था, उसने पावर लगाया 1 हॉर्स पावर इस टैंक को भरने के लिए, 10 मिनट्स लगाए इसने टाइम, और जो इसका हाइट है मोटर से लेकर टैंक तक वो 15 मीटर है। सो अब ये था हमारे पास गिवन। इधर आप सोल्यूशन में इस तरह लिखेंगे कि आपने सबसे पहले गिवन लिखना है। तरीका जो है हमारा क्या है हमारे पास कि सबसे पहले जो पावर लगी है वो हमारे पास है 1 हॉर्स पावर, और फर्दर हमारे पास क्या हुआ है कि जो टाइम लगा है वो हमारे पास है 10 मिनट्स। ओके, सो अब जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 800 लीटर्स, और साथ में हमने फाइंड क्या करना है। अभी जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है वर्क डन, और एक है हमारे पास एफिशिएंसी। ये दो चीज़ें हमने जो है फाइंड करना है। सही है। अब हमने इस गिवन डेटा से हमने, सॉरी हाइट में भूल गया था, 15 मीटर। इस गिवन डेटा से हमने जो है वर्क डन भी फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो इस केस के फाइंड, इससे जो सोल्यूशन जो है वो थोड़ा हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हमने वर्क डन इस मोटर का फाइंड करना है कि इस मोटर ने कितनी वर्क डन किया हमारे पास, और उसी जो वर्क डन हमारे पास जो इसने जो है, जो मोटर ने जितना वर्क डन किया और फिर मोटर ने फेंकने का जितना वर्क डन किया है, वो दोनों हमने अभी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इनपुट जो आउटपुट। सही है, अब हम करेंगे इनपुट। इनपुट
इनपुट वर्क डन, इनपुट वर्क डन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनपुट वर्क डन। सो इनपुट वर्क डन के लिए हमने सबसे पहले जो है पावर का फॉर्मूला ले लेना है, पावर का फॉर्मूला हमने लेना है। तो P इज इक्वल टू, अच्छा हमने इसका वर्क डन फाइंड करना है ना, ये हमारे पास वर्क डन है ना, तो हमने इसको पहले ले लेना है और ये पावर जो है पावर मल्टीप्लाई बाई टी, वर्क डन फाइंड करेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। अब जो पावर है वो हमारे पास 1 हॉर्स पावर गिवन है, तो 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट्स के इक्वल होता है। सही है, पहली बात तो ये। और जो टाइम है, फिर दूसरा टाइम है हमारे पास, तो टाइम हमारे पास मिनट में गिवन है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जो टाइम का होता है वो हमारे पास हमेशा सेकंड्स में होता है, ये हमारे पास इधर मिनट में गिवन है, तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 है, हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो 600 सेकंड्स है। तो हमने क्या किया, वर्क डन इज इक्वल टू 746 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 600 सेकंड। तो हमारे पास इससे जो आंसर आया इनपुट वर्क डन का, वो हमारे पास आया है 447,600 जूल। ये हमारे पास इसका इनपुट वर्क डन आया है। इनपुट वर्क डन याद रखना है आपने, ये हमारे पास जो इनपुट वर्क डन है ये उसका आंसर आया है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे आउटपुट वर्क डन, इसको हमने जो है रब कर देना है। सो ये इनपुट और आउटपुट जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इस वजह से ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है, सही है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और फिर इसके अंदर जो ये अपना सिस्टम चला रहा है, ये हमारे पास इनपुट वर्क डन है। लेकिन जब ये पानी ऊपर फेंक रहा है, फिर ये जो पानी ऊपर टैंक की तरफ फेंक रहा है, तो वो हमारे पास आउटपुट वर्क डन है, आउटपुट वर्क डन है। सही है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आई तो इसने जो अंदर वर्क डन किया है, तो ये हमारे पास इनपुट वर्क डन है। लेकिन जब इसने ये पानी ऊपर टैंक की तरफ फेंका, तो वो हमारे पास इसका आउटपुट वर्क डन है। तो अब ये तो मैंने इनपुट वर्क डन सॉल्व कर लिया था, लेकिन अब जो हम सॉल्व करेंगे वो हमने आउटपुट वर्क डन को सॉल्व करना है। आउटपुट वर्क डन को हमने अभी इसका आउटपुट वर्क डन सॉल्व करना है। तो आउटपुट वर्क डन जब हम सॉल्व कर रहे हैं आउटपुट वर्क डन को, तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इस पे जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो है mgh। अब इधर हमारे पास एक नया केस शुरू होता है। हमने आउटपुट वर्क डन सॉल्व करने के लिए mgh का फॉर्मूला लगाया है। ये mgh का जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये हमने क्यों लगाया? आप तो कहेंगे कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये हमने इस वजह से लगाया क्योंकि जब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक मोटर था और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं, सॉरी, ये हमारे पास एक टैंक था, तो इधर ये इसने जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पानी पहुँचाया है, ये हमारे पास टैंक फेल हो गया। सही है, तो इसने वर्क डन तो किया है ना, इसने वर्क डन किया है, और इस वर्क डन की वजह से इस पानी में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। इस पानी में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, क्योंकि अपने मतलब दूर भी है पोजीशन इसका, तो इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना। तो इसी वजह से इसने ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास किसी वर्क डन की वजह से आया है। यानी इस पंप ने यहाँ से लेके यहाँ तक इधर पानी पहुँचाया तो वर्क डन हुआ है ना, तो इस वर्क डन की वजह से हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो इस वजह से हम इस वर्क डन को इक्वल कर सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसी वजह से हमने वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब यहाँ पर जी भी है हमारे पास, ग्रेविटी तो हमको पता है, और हाइट भी है हमारे पास 15 मीटर। अब ये एम हम यहाँ से कहाँ से निकालेंगे? मास हमने कहा था कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 kg ऑफ मास के, यानी पानी का जो 1 लीटर होता है उसका वजन 1 kg ऑफ मास होता है। तो हम हमारे पास इधर कितने 800 लीटर वाटर है, तो हम इसका मास हम ऐसे ले सकते हैं 800 kg, क्योंकि 1 लीटर 1 kg के, तो 800 लीटर 800 kg के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो इधर मास निकला है वो हमारे पास क्या है 800 लीटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी होती है 10 होती है, और जो हाइट है हमारे पास वो हाइट यहाँ पर गिवन है 15, तो हम इधर इसकी जगह 15 लिख देंगे। सो अभी इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 800 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास 120,000 इसका आंसर आता है, 120,000।
जाउल, इसका जो है हमारे पास आंसर आता है, इधर मैंने जाउल लिखा है, सही है। तो आउटपुट वर्क डन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। अब आप कहेंगे कि वर्क डन, हमारे पास जो वर्क डन है वर्क डन, ये इनपुट और आउटपुट दोनों वर्क डन हमारे पास जो है फाइंड हो चुके हैं वर्क डन, लेकिन अब जो बारी है वो हमारे पास एफिशिएंसी की है। तो हमने जो अभी फाइंड करना है वो हमने एफिशिएंसी को फाइंड करना है, एफिशिएंसी को। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। इस मल्टीप्लाई बाय 100 का वजह मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो हमने एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आउटपुट हमारे पास क्या था, आउटपुट 120,000 डिवाइड बाय इनपुट हमारे पास क्या है 44447600, सॉरी 00 447600, ये था हमारे पास इनपुट वर्क डन, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉरी 447600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 26.80 हमारे पास एफिशिएंसी का आंसर आता है। 26.80% हमारे पास जो है एफिशिएंसी आ गया है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, बड़ा लंबा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमने किया कैसे। हमारे पास सबसे पहले जो गिवन था वो हमारे पास पावर था 1 हॉर्स पावर 746 वाट, टाइम था हमारे पास, वॉल्यूम था, हाइट थी। हमने सबसे पहले जो है इनपुट वर्क डन फाइंड करना है। एक्चुअल वर्क डन हमारे पास वो है जो हमारे पास इस पंप ने इस टैंक को फिल करने के लिए लगाया है। तो हमारे पास एक्चुअल वर्क डन जो है वो ये वाला है, इनपुट वर्क डन, और ये वाला जो है आउटपुट वर्क डन, ये हमने सिर्फ एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए लगाया है, लिखा है, सही है। तो एक्चुअल वर्क डन जो है वो हमारे पास ये है, इनपुट वर्क डन, जो हमारे पास मोटर ने लगाया है टैंक को फिल करने के लिए। तो अब हमने वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन फाइंड करनी थी, एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। तो वर्क डन हमने सबसे पहले इनपुट वर्क डन ली और आउटपुट वर्क डन। इनपुट वर्क डन तो जो हमारे पास थी वो पावर, हमने पावर का फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। तो हमने वर्क डन फाइंड करना था तो हमारे W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T हो गया। तो जो P था पावर हमारे पास जो था वो 1 हॉर्स पावर था। 1 हॉर्स पावर हमारे पास हमेशा इक्वल होता है 746 वाट्स के, तो हमने इधर लिख दिया। और जो टाइम था, टाइम हमारे पास मिनट में था और हमें हमेशा टाइम से सेकंड में चाहिए होता है। तो हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 60 की, 60 को हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास जो है 600 सेकंड्स, तो हमने इधर लिख दिया 746 मल्टीप्लाई बाई 600। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 447600 जाउल हमारे पास जो इनपुट वर्क डन आ गया। आउटपुट वर्क डन हमारे पास एक्चुअल वर्क डन नहीं है, हमने ये सिर्फ एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए मतलब सॉल्व किया। तो हमने इधर mgh क्यों लगाया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास ये जो टैंक फिल हुआ है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी वाटर की ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस मोटर ने वर्क किया तभी तो हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई। तो हम इसको वर्क को हम इक्वल कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस तरह से हमने वर्क की जगह mgh लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने W इज इक्वल टू, अब मास की जगह हमने 800 लीटर, हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर हमारे पास इक्वल होता है 1 kg ऑफ उसके मास के। तो हमने 800 लीटर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है इधर, तो हमने इक्वल कर दिया 800 kg के। तो हमने 800 लिख दिया, ग्रेविटी हमारे पास हमेशा 10 होती है, हाइट गिवन है 15, तो हमारे पास आउटपुट वर्क डन का भी हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन में मांगा गया था। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आउटपुट हमारे पास इधर गिवन था वो पुट कर लिया, इनपुट गिवन था वो पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हमारे पास आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो हमने ये भी कर लिया। अब जिस तरह हमने सिंपली एफिशिएंसी में क्या किया, हमने वैल्यूज पुट की, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमारे पास एफिशिएंसी का आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास आज का एफिशिएंसी का प्रॉब्लम। एफिशिएंसी मैंने समझा दिया, प्रॉब्लम भी कर दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। और इसके साथ फिर भी आपको अभी कोई से क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं। और इसी तरह मोहम्मद जहां खान को दीजिए इजाज़त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।